में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ओपन इंटरवल्स टा आर के जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। इसका मतलब जो भी ओपन इंटरवल होगा सबसेट ऑफ रियल नंबर आर का, वो टा आर को बिलोंग करेगा और उन ओपन इंटरवल्स के यूनियन भी टा आर को बिलोंग करेंगे। और हमने प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी होती है और इसको यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। इसको बाकायदा हम टोपोलॉजी प्रूफ करेंगे। ये जो कलेक्शन हमने टा आर ली है कि ये टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी की पहली कंडीशन है, हमने फाई को लिख सकते हैं ए कॉमा ए ओपन इंटरवल वेयर ए बिलोंग्स टू आर। किसी भी रियल नंबर के लिए हम ए कॉमा ए ओपन इंटरवल लिखें तो हमारे पास ओपन इंटरवल की डिफाइन के मुताबिक द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, यानी ए कॉमा बी ओपन इंटरवल अगर मैं लिखूं ए कॉमा बी ओपन इंटरवल की बात करें तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से लेस होंगे, ए से ग्रेटर होंगे और बी से लेस होंगे। यानी एवरी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी के अलावा जितने भी उसके दरमियान नंबर्स आ रहे हैं वो ए कॉमा बी ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं। अब ए कोमा ए ओपन इंटरवल की बात करें तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ ए कोमा ए से ए तक, ए से वो नंबर जो ए से लेस भी हो और ए से ग्रेटर भी हो ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम फाई कंसीडर किया जा सकता है। इट मीन्स किसी भी नॉन जीरो या किसी भी रियल नंबर के लिए हम ए कोमा ए ओपन इंटरवल को फाई के इक्वल लिखा जा सकता है। इट मीन्स एम्प्टी सेट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल। एम्प्टी सेट ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लिहाजा हमारे पास फाई जो है वो टा आर को बिलोंग करेगा। और जो रियल नंबर कैपिटल आर है हम इसको लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हम रियल नंबर को ओपन इंटरवल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। और आर भी को ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया, लिहाजा आर भी टा आर को बिलोंग करेगा। तो इसमें टोपोलॉजी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि टोपोलॉजी की हमारे पास तीन कंडीशंस थी, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट और आर उसको उसका एलिमेंट होना चाहिए कलेक्शन का। तो हमने देखा कि फाई को भी ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रियल नंबर को भी ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिहाजा फाई और टा आर जो है वो फाई और आर जो है वो टा आर के मेंबर हैं। तो ये टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने सेकंड कंडीशन जो है वो फाइंड करनी है, यहाँ से सेटिस्फाई करनी है कि हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी टोपोलॉजी की। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ members of टा आर belongs to टा आर। ये सेकंड कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है कि टा आर के मेंबर्स लेने और प्रूफ करना है उनका जो यूनियन है वो भी टा आर का मेंबर होगा। अब इसके लिए हमारे पास हम इसमें इसके प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट यू अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा बी एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा आर। ये टा आर के हमने एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सपोज किया कि यू अल्फा बिलोंग करता है टा आर को फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ टा आर के मेंबर क्या है कि या तो जो टा आर के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं या तो वो खुद ओपन इंटरवल है या ओपन इंटरवल का यूनियन है। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट आइदर यू अल्फा इज open interval or union of open interval। अब इसके मुताबिक दिस इंप्लाइज दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा यू अल्फा
ये हमारे पास फिर क्या बने, अगर ये ओपन इंटरवल है तो फिर ये क्या बन गया, ये जो पूरा था ये ओपन इंटरवल है तो उसका यूनियन लिया तो ये ओवरऑल क्या बन गया, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। और अगर ये खुद यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है तो उनका फिर से यूनियन ले तो अगेन यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और दूसरा है बी यूनियन सी है, ये एक ओपन इंटरवल है और ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, सबका दोबारा यूनियन लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन ऑफ 3 ओपन इंटरवल्स। तो हमें यू अल्फा अगर ओपन इंटरवल्स हैं तो ये बन गया यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और अगर ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ऑलरेडी है तो उसका फिर से यूनियन लिया तो अगेन वो क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिखा जाता है वो टार का मेंबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ओमेगा, यू अल्फा बिलोंग्स टू टार। तो ये हमारे पास टार की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टार बिलोंग्स टू टार, कि हमारे पास ये टार यू अल्फा टार का मेंबर है और इनका यूनियन लिया वो भी टार का मेंबर होगा। इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट है कि हमारे पास यू अल्फा टार को बिलोंग करता है, टार में हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, या तो यू अल्फा के ऊपर फिर दो कंडीशन है, या वो ओपन इंटरवल होगा या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होंगे, जो जितने भी हैं वो। अगर यू अल्फा ओपन है तो भी उनका यूनियन है तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, और अगर वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल वो 2 2 3 3 4 4 ओपन इंटरवल का यूनियन है, तो जब सबका यूनियन लेंगे तो अगेन वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स बन जाएगा। तो इसी सूरत में ये हमेशा क्या बनेगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, लिहाजा ये टार को बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब इसकी थर्ड कंडीशन हमारे पास थी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ members of R belongs to R। तीसरी कंडीशन थी द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं टा के उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन, उनमें से फाइनाइट का इंटरसेक्शन ले और जिस जो भी पेयर बनाए, जो भी उसमें हमारे पास कलेक्शन ले उसका इंटरसेक्शन ले, फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो वो टार का मेंबर हो। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। अब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं let I is equal to 1 2 3 so on n be finite number of members of R। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट UI belongs to टा R for all I is equal to 1 2 3 so on n। This implies that UI is either open interval or union of open intervals। लेट्स सी ये फाइनाइट है, हमें नहीं पता ये कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकी तादाद n है, उसमें हमारे पास कुछ ओपन इंटरवल्स होंगे, कुछ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होंगे, और अब हम उनका इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन I is equal to 1 to n UI, इंटरसेक्शन I is equal to 1 to n UI। सिंस यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन को एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब ये जो इंटरसेक्शन जब यूनियन के ऊपर लेंगे, ये हम मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C की बात करूँ तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो बेसिकली ये हमारे पास दो एलिमेंट्स का यूनियन बन गया। तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है ये हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, और जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो उसको अगेन
यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में लिखा जा सकता है, या ओपन इंटरवल इज इक्वल टू ओपन इंटरवल आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। इसको भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन डिसजॉइंट है, सपोज इसमें आज काफ़ी सारे केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास यू आई सारे के सारे डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा और एम्प्टी टा का मेंबर है। अगर एक इंटरवल दूसरे के अंदर कंटेन करता है तो उनका इंटरसेक्शन लेंगे, डेफिनेटली वो ओपन इंटरवल बनेगा। और अगर ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ आपको कि ये हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 वगैरह सो ऑन। अब हम किसी भी, अगर हम सिर्फ ये ओपन इंटरवल्स हैं, अगर ये ओपन इंटरवल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 से 2 और लें, और फिर हमें 1 से 2 0 से 2 तक एक ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, ये ओपन इंटरवल है 0 से 2 तक, और दूसरा ओपन इंटरवल ले लेता हूँ 1 से लेकर 3 तक। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 से 2 तक, ये एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। अगर ये ओपन इंटरवल्स हैं तो ये ओपन इंटरवल, इनका इंटरसेक्शन भी ओपन इंटरवल ही आएगा या एम्प्टी सेट आएगा। और अगर ये हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। तो हमारे पास उस सूरत में फिर हम देख सकते हैं कि दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ले तो वो अगेन एक ओपन इंटरवल ही बन रहा होता है। अब दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ले तो वो एक ओपन इंटरवल बनता है हमारे पास। और इधर से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमने देखा कि एक तो बात यह है कि अगर ओपन इंटरवल्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल आएगा, और अगर वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये फिर हमारे पास ये दो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन लिया ओपन इंटरवल बन जाएगा, और फिर उसका यूनियन लिया तो वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, या वो ओपन इंटरवल होगा या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होगा। और जो ओपन इंटरवल है या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है वो टा आर का मेंबर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n यू आई, ये हमारे पास टा आर का मेंबर होगा। और हमने देखा कि ये टा आर की तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी कि फाई और आर इसमें मौजूद है, और उनका यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ, हमने प्रूफ किया इससे पहले स्टेप में कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, और अब हमने प्रूफ किया यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। ये टार की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये एक टोपोलॉजी है। और ये जो स्पेसिफिक टोपोलॉजी है, स्पेसिफिक कलेक्शन है जिसमें सिर्फ ओपन इंटरवल्स और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आ रहे हैं, इसको हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। अब डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स और नीदर ओपन नॉर क्लोज सेट्स जो हैं वो